नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, प्रेरणा आपको काम शुरू करने में सहायक होती है, जबकि आदत आपको काम को करते रहने में सहायक होती है। तो प्रेरणा और आदत दोनों मजबूत रखनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल के सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे, रात्रि 9:46 पर। मित्रों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति 9 के 9 ग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और कर्क राशि में आना सोने में सुहागा है। 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, पावर आती है, और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं तो शुभता में और बढ़ोतरी हुई, और ऊपर से जब वो वक्री होंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी बृहस्पति देव और शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये 2 महीना बृहस्पति देव अति शुभ और अनुकूल फल प्रदान करेंगे 12 के 12 राशियों के लिए। यहां मैं मैदनी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है और जब मैदनी की बात आती तो राष्ट्र की बात आती, तो बहुत से लोग फिर वो कमेंट करते हैं कि साहब आप राजनीति की बात करें, लेकिन राष्ट्र को समझना चाहिए और राष्ट्र की गणनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रह योगायोग 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। मैदनी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जब 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वर्ष के अंत तक ये फिर मिथुन राशि में रहेंगे। मित्रों, साथियों, मेरा शोध, मेरा अध्ययन, मेरी साधना मैं आपके सामने रखता हूं। न मुझे तर्क करना आता है, न मैं विवाद करता हूं, न मैं दावे करता हूं। ये मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने हमेशा पाया है कि बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव किसी भी रूप में कनेक्शन हो जाए तो कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता, ऐसा मैंने देखा है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव का कहीं न कहीं कनेक्शन है। बृहस्पति देव और राहु देव षडाष्टक संबंध, शनि देव और राहु देव द्विद्वादश संबंध, सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शनि देव का और शुक्र देव का, बुध देव का षडाष्टक संबंध है। जब जब बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन होता तो मैंने सदा आप लोगों से कहा कि मणिकांचन योग बनता है, और फिर राहु देव का योग भी बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजडम का निर्माण करता है। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बन जाए और बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाए, त्रिकोण में इसकी पोजीशन आ जाए, बहुत योगकारी पोजीशन बन जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत नहीं होना, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुदेव और बृहस्पति देव का जो संबंध बन रहा है, षडाष्टक संबंध बन रहा है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। देवगुरु बृहस्पति है, धर्म के कारक है, और 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव पर नहीं पड़ेगा? राहुदेव शांति ही बृहस्पति देव से होते हैं। राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियां बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं कि शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है, और ये मेरी जीवन की यात्रा, ज्योतिष की यात्रा का अद्भुत संबंध है। जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध स्थापित करते हैं तो मैं सदा ये कहता हूं कि गंगा जल की बारिश हो रही है, मणिकांचन योग हो रहा है। अब देखना यह है कि बृहस्पति देव हम सबको क्या प्रदान करेंगे, और ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी। अब बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं आपके, और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये जानना चाहते हैं कि ये 2 महीना जो अतिचारी गति से बृहस्पति देव कर्क राशि में आए, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो ये इसके लिए आपकी निजी हॉरोस्कोप का होना जरूरी है, आपका निजी जन्मांक का होना बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति देव आप पर क्या प्रभाव डाले और उसका क्या प्रभाव रहेगा 2 महीनों तक, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर अवश्य आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति के पास में स्पेशल पावर है, एक बैलेंसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की बरसात होती है।
अब एक बात और ध्यान रखना मित्रों साथियों, बृहस्पति देव के साथ राहु देव और शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में अभी संतुलित होंगे और राहु देव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। और इस समय बृहस्पति देव स्वयं अपने ही नक्षत्र में यानी पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बहुत ही सुप्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो देवादिदेव शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम संबंध है, ये 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। और मैं तो सदा एक बात कहता हूं कि बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम संबंध पोबारा 25 है। शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि के अधिपति बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। यह नवम पंचम युग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस समय शनिदेव की दृष्टि भी बड़ी परिपक्व और परिशुद्ध हो जाएगी। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे हैं और शनिदेव उनके साथ है नवम पंचम। तो ये जो मणिकांचन योग है, इस समय बृहस्पति देव बरसेंगे साथियों। बृहस्पति देव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट, घर में आएगी सुख शांति। क्योंकि बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, स्वाग का कारक है। सहधर्म में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रह मंडल में गोचर के अंदर शनिदेव और बृहस्पति दोनों की विशेष भूमिका है। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति रहती है। एक महत्वपूर्ण बात और, इन दोनों ग्रहों के पास 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि और शनिदेव को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। मानव जीवन पर बृहस्पति देव का अपना एक प्रभाव है साथियों। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारे जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनोक्षता आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीतिक, सेवा मतलब पुनः अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गति नजर आएगी क्योंकि बहुत अद्भुत राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और राहुदेव इस समय अपने ही राशि में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, लेकिन राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु अनकन्वेंशन है, राहु एम्प्लीफाइड है। यह कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत भी दे रही है। विश्व में नई व्यवस्थाओं का संकेत नजर आ रहा है। एक नया रूप धर्म को लेकर सामने आएगा, ऐसा मेरा अनुभव, ऐसी मेरी सोच में दावे नहीं करता। कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी पूरे विश्व में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मेदिनी पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन बृहस्पति देव 2 महीने के लिए अतिचारी गति से कर्क राशि में आ रहे हैं, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राशिफल आपके सामने है और ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, तो मित्रों साथियों, मैं ऑनलाइन बात करता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके निसंकोच आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा बृहस्पति देव का उच्च राशि में संचरण तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 10वें भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव की राशि वृश्चिक के ऊपर रहेगी, यानी बृहस्पति देव धन भाव को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव मकर राशि को देखेंगे और 9वीं दृष्टि छठे भाव स्वराशि मीन को देखेंगे। कर्म स्थान में तुला राशि वालों के लिए उच्च अवस्था में बृहस्पति देव विराजमान है। तुला राशि वालों को बृहस्पति देव कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति देंगे। कर्म मजबूत होगा, जॉब संबंधी उलझने दूर होगी और सरकारी क्षेत्र में नौकरी को लेकर जो उठापटक है, वो जो तनाव है, वो समाप्त होगा। कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, पैसे टक्कर को लेकर, नौकरी को लेकर जो परेशानियां थी, जो विघ्न बाधाएं थे, जो हर्डल थे, उन परेशानियां, विघ्न और हर्डल से छुटकारा मिलेगा। सफलता की राह आसान होगी। भाग्य के बंद दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं और नया कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, ऐसा संकेत बृहस्पति देव दे रहे हैं। आप अपना नया विस्तार कर सकते हैं कारोबार में। जीवन साथी के साथ आपसी टकराव समाप्त होगा, अपनों के साथ सुंदर समन्वय। लेकिन इतना जरूर कि मेहनत और परिश्रम संघर्ष से जी नहीं चुराएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा मोटा मोटा मुझे जो नजर आया मैंने आपके सामने रखा। लेकिन जब ये संपूर्ण घरे योगार और दर्शन और युति संबंध को देखूं, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति देव का उच्च राशि में संचरण में, अब मैं विस्तार से बात करूंगा।
और सबसे पहले बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। दसम भाव कर्म भाव है और दसम भाव कैरियर, नौकरी, कारोबार से संबंध रखता है। तो जॉब संबंधी मसलों को लेकर तुला राशि वाले भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान में है। अति लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। जॉब परिवर्तन, इंक्रीमेंट में वृद्धि, देश विदेश से मल्टीनेशनल कंपनी से संबंध बनेंगे। हाँ, भाग दौड़ है, मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन अनावश्यक परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। कारोबार में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। रोजगार के साधन उपलब्ध रहेंगे। जो द्वंद था रोजगार को लेकर, उस द्वंद से पीछा छूटेगा। रोजगार की राहें आसान होती नजर आएगी। देश विदेश से नए लाभकारी कारोबारी संबंध बनेंगे और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। बड़ों की मदद से चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कानूनी मामले में विजय होंगे आप। यदि आप नौकरी में, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अधिकारियों और वरिष्ठ सहयोगियों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। राजनीतिक शौहरत और सफलता का पूर्ण संकेत है। नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और प्रमोशन की भी प्रबल संभावनाएं नजर आ रही। बृहस्पति देव की पंचम शुभ दृष्टि धन भाव पर है, तो धन को लेकर आप खुशहाल रहेंगे। नौकरी को लेकर आप अच्छा रहेगा, व्यापार को लेकर अच्छा रहेगा, प्रमोशन, मनोनुकूल स्थानांतरण, ये सारी चीजें आपके साथ होगी। लाभ मिलेगा। मार्केट में अच्छी साख रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव सुख भाव पर है। माता का भाव, जनता का भाव, आप राजनीति में थे तो आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण नवम दृष्टि छठे भाव पर होने का शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। राजनीतिक सामाजिक अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। अधिकारी वर्ग से अच्छे सहयोग में बनेंगे और आपको पदोन्नति का मौका मिलेगा। तुला राशि वालों को धन को लेकर शायद सौभाग्य महसूस करेंगे। एक से अधिक आर्थिक स्रोतों के कारण आर्थिक पक्ष में लाभदायक इंप्रूवमेंट होगा। किया गया निवेश अच्छा रहेगा। चल अचल संपत्ति के अच्छे योग नजर आए। अलग अलग स्रोत से धन की प्राप्ति, इसलिए मौके बहुत अच्छे। नए कार्य शुरू कर सकते हैं। धन की रुकावट दूर होगी। कहीं से रुका हुआ डूबा हुआ धन भी मिलेगा। 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा हलचल कम होगी, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति की कृपा अनवरत 5 दिसंबर तक आप पर बरसेगी और आपको लाभ मिलेगा। यदि मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो पारिवारिक मसले हल होंगे, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि सुख भाव पर है। परिवार के जो विघ्न है, बाधाएं, उससे मुक्ति मिलेगी। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। चौथा घर प्रॉपर्टी का भी है, तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। बृहस्पति देव और शनिदेव नवम पंचम संबंध है, और जब नवम पंचम संबंध बनता है तो कष्ट और परेशानी से मुक्ति मिली। चिर प्रतीक्षित अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। इंतजार पूरा होगा अपनी इच्छाओं का। नए मेहमान के आगमन की पद साफ सुनाई दे रहे। व्यवसाय में पार्टनर के साथ बहुत अच्छा एडजस्टमेंट भी होगा। दाम्पत्य सुख अनुकूल लेकर जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, ऐसा संभावना नजर आ रही है। आप युवा है, विद्यार्थी है, पढ़ाई हो चाहे कामकाज हो चाहे कैरियर हो, सफलता का योग है, लेकिन मेहनत करनी होगी। थोड़ी सी भी मेहनत कम हुई तो उस पढ़ाई में और नौकरी में नुकसान हो सकता है। कार्यशैली को थोड़ा बदलना, नजरिया बदलना होगा। व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज बदलने से कुछ नहीं होगा, अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। बाकी पढ़ाई में सफलता है। युवाओं को इन 2 महीनों में नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। परिवार का थोड़ा सा सहयोग नहीं मिल पाएगा। कई बार आर्थिक परेशानी का संकट नजर आने से दिख रहा है, लेकिन मनोबल नहीं गिरने देना, धैर्य रखना, सफलता मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन में अवसर अच्छे मिलेंगे, चाहे वो लॉ हो, चाहे मेडिकल हो, कंप्यूटर हो, आयुर्वेद हो, टेक्निकल क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी तुला राशि को सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान में स्वस्थ रखें। पेट संबंधी बीमारी नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। एसिडिटी है, अपच है, गैस है, इससे आपको बचना चाहिए। तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य, पिता और आप स्वयं भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। यात्रा के दृष्टिकोण से कर्क राशि में बृहस्पति देव का संचरण यात्राओं का संकेत भी दे रहा है। कारोबार के लिए की गई यात्राओं में कठिन परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। यात्रा शुभ रहेगी, फिर भी यात्राओं में सजग रहना बहुत जरूरी है। बृहस्पति देव कर्क राशि में आ रहे हैं, बहुत जरूरी है तुला राशि वालों को धैर्य और संयम से काम करना। एक के बाद एक कदम उठाइएगा, अन्यथा लाभ के बजाय हानि हो सकती है। जल्दबाजी, इसमें कोई निर्णय नहीं लें। जल्दबाजी से कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य और संयम रखें। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देंगे तो और अच्छा रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः, ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः।
शुक्रदेव और शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट मिटेंगे। लगातार 2 महीना सुबह सुबह श्रद्धानुसार कच्चा दूध गरीब निर्धन 9 वर्ष की कन्याओं को अपने हाथ से दान में देना आपके लिए उत्तम रहेगा। गेहूं का आटा, उसमें शक्कर बोरा मिलाकर चींटियों को डालना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रत्येक शुक्रवार को श्रद्धानुसार दूध और चावल की खीर बनाए, उसमें चीनी की जगह मिश्री डाले और ये खीर गरीब निर्धन कन्याओं को अपने हाथ से खिलाने से कष्ट कम आएगा। बृहस्पति देव का ये जो प्रभाव है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, यदि 2 मुखी 2 दाने, 3 मुखी 2 दाने, 5 मुखी 2 दाने और 12 मुखी 1 दाना रुद्राक्ष गले में धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। हर रोज सुबह और शाम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 7 पाठ या 5 पाठ शुद्ध देसी घी का दीपक जला के आप अपने घर में करना कल्याणकारी रहेगा। रुद्राक्ष पे पिछले 50 साल से काम कर रहा हूँ और ये कॉम्बिनेशन आपके कैरियर और कारोबार और पारिवारिक सुख शांति के लिए उत्तम कॉम्बिनेशन है। आप ये लाल धागे में धारण करें तो अच्छा रहेगा। आप चाहते हैं कि ये रुद्राक्ष मैं धारण करके दूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य मंगा दें। 50 साल में जो भी महादेव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, विधिवत तरीके से इनका पूजन करके मैं आप तक भिजवा दूँगा। मित्रों साथियों, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, क्योंकि ये सवाल आते हैं सब कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो मैंने जवाब दे दिया। खाली आप कहीं से भी लेके धारण कर सकते हैं और आपको विश्वास है कि दाती महाराज अच्छा काम करके देंगे तो आपका स्वागत है। मैं जरूर आपके लिए सेवा करूंगा। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन तुला राशि वाले मंगा सकते हैं। मित्रों साथियों, तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का उच्च राशि में संचरण का जो आंकलन थे वो मेरा निजी है और नक्षत्र गणनाओं के आधार पर न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।